मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसकी पिछली क्लास में हम लोगों ने इसे कवर किया था मेल जेनिटल ऑर्गन्स को, जिसमें हम लोगों ने देखे थे टेस्टिस के स्ट्रक्चर को हमने देखा था, पेनिस के स्ट्रक्चर को देखा था, कौन कौन से मसल उसमें इन्वॉल्व होते हैं, कार्पस स्पोंजियोसम, कार्पस कवर्नोसम, ये सब चीज़ों को हमने देखा था। साथ में ग्लांस पेनिस को देखा था, ठीक है, सर्कमसाइज पेनिस के बारे में देखा था, अनसर्कमसाइज के पेनिस के बारे में समझा था हमने। तो आई थिंक पूरे हमने मेल जेनिटल ऑर्गन्स को अच्छे से कवर कर लिया था। आज के लेक्चर में हमें देखना है फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स के बारे में समझना है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स इज डिवाइडेड टू पार्ट। फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स को अगर समझना हो तो उसको इजी वे से हम इसको टू पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट द एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स एंड सेकेंड इज द इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स। तो पहले हम देखेंगे एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स में कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखें एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स। तो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स इज नोन ए वल्वा, उसे वल्वा भी कह रहे हैं या पुडेंडम भी कहते हैं। तो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स इज नोन ए पुडेंडम या फिर वल्वा एंड इट हैव द डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट फॉलोइंग पार्ट्स, ठीक है। फर्स्ट इज द पॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस है, ठीक है। दूसरा लैबिया मेजोरा, थर्ड है लैबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, हाइमेन, वेस्टिबुलर ऑफ वेजिना एंड वल्व ऑफ वेस्टिबुल, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स ऑफ बर्थोलिन, ठीक है। एक और इसमें होता है लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो है पार्ट्स हैं एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स के पार्ट्स हो गए। यानी कि फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स जो होंगे उसके दो पार्ट्स हुए, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स और इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात किया किस पे, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स की बात किया। तो कौन कौन से पार्ट्स हुए उसमें, मॉन्स प्यूबिस हुआ, लैबिया मेजोरा हुआ, लैबिया माइनोरा हुआ, क्लाइटोरिस हुआ, हाइमेन हुआ, वेस्टिबुल ऑफ द वेजिना हुआ, बल्ब ऑफ वेस्टिबुल और ग्रेटर वेस्टिबुल और लेसर वेस्टिबुल। ये सारे पार्ट्स जो हैं एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स के पार्ट्स हो गए। जो सेकेंड हम देखें, अगर इंटरनल ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं तो इंटरनल ऑर्गन्स में सबसे पहले वन पेयर ऑफ ओवरीज की होती है, वन पेयर ऑफ ओवरीज, ठीक है। सेकेंड जो है पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब, एक जो जोड़े होंगे, एक पेयर्स होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, फैलोपियन ट्यूब, उसको हम ओविडक्ट भी कहते हैं। थर्ड क्या है, वन यूट्रस और वन वेजाइना। तो ये जो फोर पार्ट्स दिख रहे हैं ये किसके पार्ट्स हो गए, इंटरनल ऑर्गन्स के पार्ट हो गए। देयर आर फोर पार्ट्स ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। फर्स्ट इज द वन पेयर ऑफ ओवरीज, वन पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स, वन यूट्रस एंड वन वेजाइना। तो हमने बस एक्सटर्नली देखा कौन कौन से पार्ट फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स के अंदर आते हैं, ठीक है। अब हमें देखना है, हम एक एक करके देखेंगे, विथ फिगर समझने की कोशिश करेंगे ये कौन कौन से पार्ट्स है, फिगर में कहाँ कहाँ इंडिकेट किए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस फिगर को देखिए, अगर ठीक है, इस फिगर को आप देखिए। सबसे पहले हम देखें अगर, तो यहाँ पे ग्रीनिश कलर का दिख रहा है आलमंड शेप का, आलमंड शेप का ये दिख रहा है, दैट इज द ओवरी। तो हमने पहले भी बोला था आपसे कि ओवरी इज द वन पेयर, जो ओवरी के नंबर्स होंगे वो कितने होंगे, वन पेयर होंगे। एंड इट कनेक्ट विद द हेल्प ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट, यहाँ जो रेड रंग का आपको दिख रहा है सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू ये कनेक्ट होते हैं। दोनों तरफ देख रहे हैं आप कि यहाँ पे ओविडक्ट, ये जो ट्यूब आपको दिख रही है, हमने पहले भी देखा था ओविडक्ट की नंबर जो होती है वन पेयर थी। तो जो वन ओवरी है इसका कनेक्शन एक साइड से एक ओविडक्ट से होता है, दूसरी साइड से दूसरी ओविडक्ट से होता है, ठीक है। और जो ये ओविडक्ट है इसकी जो ओपनिंग्स होती है वो यूट्रस में होती है, ठीक है। तो ये यूट्रस की जो है ये बॉडी हो गई, ये बॉडी हो गई, ठीक है। तो ये फैलोपियन ट्यूब्स हो गया, ठीक है। एंड इट इज द ओवरी, नंबर ऑफ ओवरी इज 2, यानी वन पेयर हुआ। फैलोपियन ट्यूब के भी नंबर कितने हो गए, वन पेयर हो गए, ठीक है। अब बात करें, हम यूट्राइन कैविटी की बात कर रहे हैं। तो ये यूट्रस हो गया और ये यूट्रस की बॉडी हम इसको कह सकते हैं। अंदर की तरफ देखें तो हमने एलोइस पोर्शन से दिखाया है इसको, यूट्राइन कैविटी को। तो यूट्राइन कैविटी जो है, अब देख रहे हैं ऊपर जो बॉर्डर है थोड़ा सा ये ब्रॉडर पोर्शन है, आगे आके जहाँ ओपनिंग है इसकी वो काफी नैरो हो गई है। जो नैरो पोर्शन है वो सर्विक्स का पोर्शन बन जाता है, और सर्विक्स कोई अलग से पोर्शन नहीं है, वो वजना का ही क्या है, एक नैरो पोर्शन होता है, इसको हम सर्विक्स कह रहे हैं। तो यहाँ पे सर्विक्स की बात करें अगर, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हम दो इंडिकेट हमने किया है, इंटरनल लॉस और एक्सटर्नल लॉस। तो जो ये सर्विक्स बन रही है, कैनाल बन रही है, ठीक है, ये यूट्रस में ओपनिंग हो रही है इसकी, तो यहाँ पे अंदर की तरफ है ये, इसे बोल रहा है इंटरनल लॉस। और जो ये ओपनिंग हो रही है, ठीक है, ये वेजिना में हो रही है, एक्सटर्नल साइड में हो रही है, इसे बोला गया एक्सटर्नल लॉस।
एक्चुअल में ओएस जो लिखा है ऑस, यानी कि इसको ऑर्फिस बोलते हैं, छोटा सा ये छिद्र होता है जिसे ये ओपन होता है। तो यहाँ पे जो नैरो पोर्शन है ये सर्विक्स का है, और इसकी जो ओपनिंग यूट्रस में होगी उसे हम बोलेंगे इंटरनल ऑस, और ये हो गई एक्सटर्नल ऑस। जब ये प्लेसेंटेशन हो जाता है, ठीक है, इम्प्लांटेशन जब हो जाता है, तो ये जो दोनों ये ऑस हैं ये बिल्कुल यहाँ पे बंद कर दिए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ म्यूकस, ये ब्लॉक कर दिए जाते हैं, ठीक। तो ये ब्लॉक हो जाते हैं जिससे कि ये खतरा ना हो कि बेबी जो है आगे की ओर रिपेल हो जाए। तो इससे बचाने के लिए यहाँ पे दोनों ये प्लग्स ये बंद हो जाते हैं, इंटरनल ऑस और एक्सटर्नल ऑस। इसके बाद जो पोर्शन आता है वो वेजिना का पोर्शन आता है, ठीक है, ये वेजिना का पोर्शन हो गया, ठीक है। तो फाइनली हम देखेंगे आगे चल के कि इंटरनल जो ऑस है, एक्सटर्नल ऑस, यानी कि जो ये कैनाल बन रही है सर्विक्स की, ये और वेजिना, ये दोनों मिलके कंबाइंड होके एक कैनाल बनाएंगे, इसको बोलेंगे बर्थ कैनाल। तो सर्विक्स कैनाल प्लस वेजिना इक्वल टू बर्थ कैनाल, यानी कि हम कह सकते हैं जो सर्विक्स बना है ये कैनाल सर्विक्स की, वो और वेजिना दोनों मिलके बनाएंगे क्या, बर्थ कैनाल, जिसके थ्रू चाइल्ड का पार्टूरेशन, यानी कि जो बेबी जन्म लेगा इसी कैनाल के थ्रू क्या होगा, उस बेबी का जन्म होता है। इसको हम बोलते हैं पार्टूरेशन, जन्म बर्थ के प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्टूरेशन। तो ये बर्थ कैनाल के थ्रू ही क्या होगा, उस बेबी का बर्थ होगा, तो उसे हम बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन किससे किससे हुआ, वेजिना प्लस सर्विक्स कैनाल, दोनों मिलकर बनाने के लिए बर्थ कैनाल। अब हम थोड़ा और डिटेल में देखें अगर फैल्लोपियन ट्यूब के बारे में, तो हम यहाँ पे एक विद द हेल्प ऑफ फिगर हम समझने की कोशिश करेंगे कि फैल्लोपियन ट्यूब के बारे में। फैल्लोपियन ट्यूब जिसकी अप्रोक्सीमेटली जो लेंथ होती है वो हमने दे रखा हुआ 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, और इसके अलग अलग पार्ट्स भी होते हैं जिसको हम गौर करेंगे यहाँ पे। सबसे टर्मिनल पोर्शन पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखा गया, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फाउंड ऑन द टर्मिनल पोर्शन ऑफ द ओविडक्ट। जो सबसे टर्मिनल पोर्शन पे देख रहे हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, उसे हम बोल रहे हैं फिम्ब्री, ठीक है। और फिम्ब्री जो के ठीक नीचे की तरफ एक थोड़ा सा छिद्र होता है, इसको हम ऑस्टियम बोल रहे हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि ये मेन जो फंक्शन देखे जाए फिम्ब्री के, तो फिम्ब्री का मेन जो फंक्शन होगा वो ओवा से क्या होना, ओवा को, ओवरी से ओवा को रिलीज जब होते हैं तो उसको रिसीव करना होता है। हम ये ऐसा यूं कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द लिबरेशन ऑफ ओवा, जब ओवा का लिबरेशन होता है, ठीक है, बाहर की तरफ निकलता है, तो फिम्ब्री क्या करते हैं, उसको रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। तो रिसीव करने का काम जो होता है फिम्ब्री का होता है, एंड विद द हेल्प ऑफ द ऑस्टियम मूव फॉरवर्ड, ठीक है, ये आगे की तरफ फॉरवर्ड हो जाता है, कौन, ओवा, ठीक है। अब जब आप इसकी आगे की ओर देखेंगे तो थोड़ा सा ये जो पोर्शन होगा इसको हम बोल रहे हैं इनफंडिबुलम। तो आप नाम याद रखते जाएंगे। सबसे पहले जो टर्मिनल पोर्शन था फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, वो क्या था, फिम्ब्री का था। उसके नीचे क्या बचा, इनफंडिबुलम, और सबसे जो लंबी इसकी जो है पार्ट है वो है एम्पुला, ठीक है, जिसकी लेंथ है 6 to 7 सेंटीमीटर लॉन्ग दिखाई गई है, ठीक है। तो एम्पुला जो होती है पार्ट, वो फैल्लोपियन ट्यूब का सबसे लंबा जो पोर्शन होता है वो एम्पुला होता है, ठीक है। और इसके नीचे होता है स्थमस। तो स्थमस को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, इस फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करें अगर, तो यहाँ पे देखें ये फिम्ब्री है, इसके नीचे इनफंडिबुलम, उसके नीचे ये एम्पुलरी रीजन हो गई, और ये जो है जोन स्थमस का हो गया। स्थमस जो होगा वो ओपन होगा कहाँ पे, ये यूट्रस में। तो जो ये जोन बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे एम्पुला और स्थमेटिक जो जोन बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे चांसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन होने के। तो एक्चुअल में क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है फैल्लोपियन ट्यूब में, तो पहला क्वेश्चन पूछा था कि कहाँ पे होता है, तो ऑप्शन में अगर दे रखा है फैल्लोपियन ट्यूब तो राइट आंसर। अगर फैल्लोपियन ट्यूब के पार्ट दे रखा हुआ है, अगर उसमें एम्पुला दिया हुआ है तो सही है। अगर एम्पुला बाय द वे ना दिया हो, उस पे दिया हो, उस ऑप्शन की जगह पे स्थमस एम्पुलरी जोन, तो स्थमस एम्पुलरी जोन जो होगा जहां पे एम्पुला और स्थमस मिलते हैं, उस जोन को हम स्थमस एम्पुलरी जोन बोल रहे हैं, तो वहां पे उसका राइट आंसर हो सकता है, ठीक है। तो एम्पुला सही होगा, या फिर आप लगा सकते हैं स्थमस एम्पुलरी जोन, ठीक है। तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि फैल्लोपियन ट्यूब क्या होता है, कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है, सर्विक्स क्या होता है, इंटरनल ऑस क्या होता है, एक्सटर्नल ऑस क्या होता है, और बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को हमने कवर कर लिया, ठीक है। अभी द हेल्प ऑफ फिगर भी हमने समझ लिया कि कैसे फीमेल जेनिटल ऑर्गन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन से एक्सटर्नल होते हैं और कौन से इंटरनल होते हैं। अब जितने भी पार्ट्स हमने देखा है, अभी हमने एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स में मॉन्स, प्यूबिस, लाबिया मेजोरा, लाबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, हाइमेन, वेस्टिबुलर एंड बर्थोलिन ग्लैंड्स, इन सभी पार्ट्स को हम विद द हेल्प ऑफ फिगर और समझने की कोशिश करेंगे। तो एक और फिगर हम देखें,
इस फिगर को अगर देखें तो हम देख रहे हैं सबसे जो यहाँ पे जो सबसे ये फैटी लेयर्स होते हैं, ठीक है, ये फैटी यहाँ पे होते हैं, फैटी सब्सटेंस ज्यादा यहाँ पे कलेक्ट होते हैं, तो ऊपरा वो हिस्सा है इसको हम बोल रहे हैं मॉन्स प्यूबिस, इसको मॉन्स वेनरिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो मॉन्स प्यूबिस सबसे ये आउटर लेयर हो गई मॉन्स प्यूबिस। जो जेनिटल ऑर्गन्स है ये, इसकी बात करें अगर हम, तो सबसे जो आउटर लेयर होगी बाहर की तरफ, जो आउटर लेयर आप देख रहे हैं ये ब्लैकिश लाइनिंग दिखाई गई है, तो आउटर जो लेयर होगी वो होगी लैबिया मेजोरा, ठीक है। जो इसके अंदर की जो स्किन होती है, ठीक है, जो अंदर वाली स्किन जो ग्रीनिश कलर की दिखाई गई है, ठीक है, वो जो है वो लैबिया माइनोरा। माइनोरा मतलब कहने मतलब थोड़ा सा वो कम होगा, और मेजोरा मतलब थोड़ा ब्रॉडर होगा, यानी कि बाहरी तरफ होगा तो मेजोरा बोला गया, उसके अंदर बोला गया तो लैबिया माइनोरा बोला गया। इसके अंदर देखें अगर तो यहाँ पे जो ओपनिंग दिखाई गई है वह है वेजना, ठीक है, वेजना, ठीक है। और इसके ऊपर जो ओपनिंग होती है वो होती है यूरेथ्रा। हालांकि जो मेल की पोर्शन में बात करें अगर, तो यूरेथ्रा जो होता है और इजुकुलेशन, स्पर्म के इजुकुलेशन के लिए सेम पैसेज होता है, एक ही होता है, बट फीमेल बॉडी में दोनों के पैसेज क्या होंगे, अलग अलग होंगे। यूरेथ्रा अलग होगा और वेजना जो होंगे वो अलग होंगे। तो हम यहाँ पे वेजना को देख रहे हैं, ठीक है। तो वेजना ये पोर्शन हो गया। वेजना जो होगी वो कवर की जाती है, एक कवर होती है, ठीक है, एक मेम्ब्रेन से कवर होती है, इसको बोलते हैं हाइमेन। हमने हाइमेन को भी देखा था। तो वेजना की जो एक होती है ओपनिंग्स, ये कवर की गई होती है, बहुत ही माइन्यूट ओपनिंग होती है इसकी, या फिर पूरी टोटली कवर होती है। तो ये जो कवरिंग होगी उसे हम हाइमीन बोलेंगे, ठीक। ये जो पोर्शन है यूरेथ्रा का हो गया, ठीक है। इसके ऊपर जो है स्किन फोल्ड होते हैं, यहाँ पे स्किन फोल्डेड स्किन्स होते हैं, जिसको हम क्लाइटोरिस बोल रहे हैं। हालांकि क्लाइटोरिस जो होगा वो पेनिस का एक होमोलोगस ऑर्गन बोलते हैं। अगर पूछे जाते हैं कि पेनिस का होमोलोगस कौन होगा, तो क्लाइटोरिस होगा। अब ऐसा क्यों कहते हैं कि क्लाइटोरिस जो है फोल्डेड स्किन, इसके ऊपर एक और स्किन्स होती है, ठीक है, जिसको हम प्रीप्यूस बोलते हैं, फॉर स्किन कह समझ सकते हैं। ये समझा जाता है कि इसके ऊपर जो स्किन है वो प्रीप्यूस या फॉर स्किन, जैसे पेनिस के अंदर ऊपर होता है, ग्लांस पेनिस को कवर किए होता है फॉर स्किन, वैसे यहाँ भी छोटे से स्किन्स होती है। तो ये माना जाता है कि ये जो होमोलोगस है किसका, पेनिस का, तो क्लाइटोरिस द होमोलोगस ऑफ द पेनिस, ठीक है। तो ऊपर की तरफ एक स्किन फोल्ड होती है, इसको बोलते हैं क्लाइटोरिस। उसके नीचे क्या होगा, यूरेथ्रा होगा। उसके हम नीचे आएंगे तो वेजना होगा। यहाँ पे वेजना के दोनों साइड पे, यहाँ पे देखें अगर, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे दोनों साइड में होते हैं ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लैंड्स होगा। तो इसकी बात हम आगे भी करेंगे एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में। तो यहाँ पे दो ग्लैंड्स जो है उसको हम वेस्टिबुलर या ग्रेटर वेस्टिबुलर बोल दिए, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये फिगर के थ्रू समझ में आ रहा होगा कि क्लाइटोरिस क्या हम कह रहे हैं, मॉन्स प्यूबिस क्या होता है, लैबिया मेजोरा क्या होता है, लैबिया माइनोरा क्या होता है, और वेजना क्या होता है। तो हमने बताया कि वेजना के ऊपर कवरिंग होती है, जिसको हम हाइमीन कहते हैं। हाइमीन रप्चर भी हो जाते हैं, हम कह सकते हैं कि जो फीमेल बॉडी काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं, कह सकते हैं कि साइकिलिंग के लिए जो साइकिल चलाते हैं या फिर जिम्नास्टिक करते हैं या स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, तो उनके अंदर हाइमीन जो लेयर है वो हट जाती है, रप्चर हो जाती है, ठीक है। तो वैसे अगर जनरली तौर पे ये कवर होती है वेजना, ठीक है, हाइमीन लेयर से कवर की जाती है, ठीक है। अब हम देखें इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें। इस फिगर को हमने पहले भी देखा है, तो आप ही बताएंगे कि क्या क्या इसे हम नाम दे सकते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे सबसे पहले फिंगर लाई प्रोजेक्शन है, इसे हम क्या बोलेंगे। तो आप इसके आंसर हमें आप मेरे कमेंट बॉक्स में देंगे, इसे क्या बोलेंगे। इसके नीचे वाले जो हैं पार्ट्स उसको हम क्या बोलेंगे, इसका पर नाम बताएंगे हमें, ठीक है। इसके नीचे जो पोर्शन होता है इसका नाम हमें आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में मेरे, और इसके नीचे जो होता है पोर्शन उसे क्या नाम देंगे, और फिर ये पूरा पोर्शन इसे हम क्या बोलेंगे, ठीक है। किसके थ्रू ये कनेक्ट होते हैं इनका नाम बताएंगे आप हमें, सब हमने आप लोगों को पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सभी आपको एज ए होमवर्क में दे रहा हूँ, आप इसके हमें बताएंगे कि कौन कौन से पार्ट्स हैं ये जो हमने अंडरलाइन करके और आपसे पूछा है। तो इसके आप हमें सारे पार्ट्स के नेम आप हमें बाय मैसेज आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। नाउ हम नेक्स्ट फिगर देखें, अगर इस फिगर को हम देखें तो ये फिगर आपको काफी स्ट्रेंज दिख रहा होगा। और ये फिगर देखें तो ये फिगर जो है ये ओवरी का है, ओवरी का, ठीक है। ओवरी को हम देखें अंदर, तो ओवरी का पहले मेन फंक्शन समझ ले क्या होता है। तो ओवरी का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, हार्मोन का सिक्रीशन करना और क्या करना, ओवा का फॉर्मेशन करना, ठीक है। तो ओवा का फॉर्मेशन भी होता है
और साथ में क्या करता है, हार्मोन्स का सिक्रेशन भी करता है। मेल और फीमेल बॉडी में देखें अगर तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मेल बॉडी में अगर देखें तो जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है ऑन प्यूबर्टी होता है, लेकिन अगर हम देखें फीमेल बॉडी के अंदर तो जो गैमेट्स होते हैं, जो ओवा होते हैं, वो प्यूबर्टी आने पे नहीं बनते, ऑलरेडी वो कब बनते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही बनने शुरू हो जाते हैं। यानी कोई भी बेबी जो है, बच्ची है, अभी माँ के यूट्रस में पल रही है, तो उसी दौरान क्या होते हैं, ओवा बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, 5 मंथ के बेबी होने जाते तक मतलब उसको हम क्या करते हैं कि सारे ओवा बन के रेडी हो जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली वहाँ पे 80,000 के आसपास जो होते हैं प्री मॉडिकल फॉलिकल बन के रेडी हो जाते हैं। 5th मंथ जाते जाते 80,000 के लगभग जो है प्री मॉडिकल फॉलिकल जो होते हैं बन के रेडी हो जाते हैं। यानी कि वो ऑलरेडी पहले से बन चुके हैं, प्यूबर्टी आने पर उनको बनाना नहीं है। प्यूबर्टी आने में क्या करना, उनको केवल वो डेवलप होंगे, मैच्योर होंगे। और ठीक है, तो मेल और फीमेल में ये डिफरेंस होता है। मेल में बात करें प्यूबर्टी में वो बनने शुरू हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि एम्ब्रियोनिक स्टेज पे क्या हो गए, बन के वो रेडी हो गए। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखें अगर थोड़ा सा इसको हम और समझने की कोशिश करेंगे, हम इस पे आएंगे कि करके पहले थोड़ा सा हम और डिटेल में देख लें इसको। ओवरीज आर होमोलॉगस टू टेस्टिस, यानी कि होमोलॉगस आप वर्ड पहले से भी जानते होंगे, होमोलॉगस और हेटेरोलॉगस क्या होता है। तो होमोलॉगस के समान ही माना गया है, मतलब ओवरी को टेस्टिस के समान ही माना गया। ठीक है, ओवरीज आर स्मॉलर देन टेस्टिस, जो ओवरीज होती है उसकी साइज टेस्टिस के कंपैरेटिवली क्या होती है, स्मॉल होती है। ठीक है, इच ओवरी लाइज इन द ओवरियन फोसा, ये वर्ड आप देखेंगे ओवरियन फोसा, ये क्या होता है एक्चुअली देखें अगर इस फिगर को हम देखें अगर तो ये लग रहा होगा कि ओवरी जो है ये फ्री है, हालांकि एक्चुअली में फ्री नहीं होती है। ये जहाँ पे डिप्रेशन होती है, ये डिप्रेशन में धंसा होता है, ये एम्बेडेड होता है। जिस पोर्शन में एम्बेडेड होता है, ये धंसा होता है, ठीक है, उस पोर्शन को हम फोसा कहते हैं। तो आप यहाँ पे देखें अगर ईच ओवरी लाइज इन द ओवरियन फोसा ऑन द लैटरल पेल्विक वॉल, जो पेल्विक वॉल है, जो गड्ढा है, डिप्रेशन है, उस डिप्रेशन में ये ओवरी क्या होते हैं, फिक्स रहते हैं, इसको हम फोसा कहते हैं। ओवरी कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय द सस्पेंसरी लिगामेंट, हमने पहले भी आपको दिखाया ये फिगर, ये हमने चले आपको दिया भी होमवर्क करने के लिए। ये सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू ये कनेक्ट होते हैं। ठीक, मेजोवेरियम इज शॉर्ट फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम दैट ट्रांसमिट वेसल एंड नर्व टू द ओवरी। मेजोवेरियम ये भी आपका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, मेजोवेरियम। ठीक है, जो क्या करता है, ओवरी को आर्टरीज और नर्व जो है सप्लाई करने का काम करता है मेजोवेरियम। ठीक है, आगे देखें अगर द सर्फेस ऑफ ओवरी कवर्ड बाय द 3 लेयर, जैसे हमने देखा था टेस्टिस के कवर देखे थे अलग अलग। ठीक है, टेनिका एल्बुजिनिया था, ट्यूनिका वर्जिनलिस था, तो वेसिकुलेशा था, तो उसमें अलग अलग नाम थे। वैसे ही यहाँ पे भी हम ओवरी के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 लेयर्स होते हैं। ठीक है, और द सर्फेस ऑफ द ओवरी कवर्ड बाय द 3 लेयर्स। आउटर पेरिटोनियम, सबसे बाहर की जो लेयर होगी उसे क्या बोलेंगे, पेरिटोनियम बोलेंगे। सेकंड जो लेयर होगी उसे क्या बोलेंगे, क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम बोलेंगे। और सबसे नीचे की ओर होगी इनर सरफेस ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये कॉमन वर्ड है, ये हमने देखा था मेल वाले पोर्शन में भी मिला था, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, तो ये कॉमन एक वर्ड हो गया। ठीक है, जो दोनों में कॉमन है, मेल और फीमेल दोनों में कॉमन है। तो सबसे आउटर कवरिंग को क्या बोलेंगे, लेयर को क्या बोलेंगे, आउटर पेरिटोनियम। सेकेंड लेयर क्या होगा, क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम। और थर्ड क्या होगा, इनर सरफेस ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो सबसे अंदर की ओर होगा वो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होगा। ठीक है, नाउ लिबरेशन ऑफ ओवोसाइट, ओवोसाइट में हम ओवा की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लिबरेशन ऑफ ओवोसाइट फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, यानी कि ओवरी से ओवा को डिस्चार्ज होने की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या बोलेंगे, ओव्यूलेशन बोलते हैं। और अगर ओवोजेनेसिस की बात करेंगे, अगर हम ओवोजेनेसिस, तो ओवोजेनेसिस मतलब क्या हुआ, ओवा के बनने की जो प्रोसेस है, जो बनने की जो प्रोसेस है दैट द ओवोजेनेसिस। एंड ओवा के लिबरेशन के जो प्रोसेस है उसे क्या बोलेंगे हम, ओव्यूलेशन। ओवा जो है वो लिबरेट करेगा फ्रॉम द ओवरी, ओवरी से ओवा लिबरेट की जाएगी, उसे हम बोलेंगे ओव्यूलेशन। और ओवा के बनने की जो प्रोसेस होगी उसे बोलेंगे ओवोजेनेसिस। तो काफी कॉमन वर्ड है, आप इसको याद रखेंगे। ओवरी प्रोड्यूस 1 ओवोसाइट मंथ अल्टरनेट, यानी कि 2 जो ओवरी होते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं इसकी फिगर की बात करें अगर, तो ये 2 ओवरी हैं, 1 पेयर्स होती है। तो ये ओवा जो होती है हर मंथ में एक ओवरी जो है एक ओवा को रिलीज करेगी। अगर जनवरी में ये ओवरी जो है रिलीज किया है, ओव्यूलेशन किया है ओवा को,
तो फेब में ये वाला ओव्यूल जो ओवरी है ये ओव्यूलेशन करेगा, फिर मार्च में ये वाला करेगा। ऐसे अल्टरनेट फॉर्म में होता है, यानी दोनों एक साथ डिस्चार्ज नहीं करेंगे, अल्टरनेटली वर्क करते हैं ये, यानी कि एक एक करके ओवरी जो होगी हर मंथ में एक ओवा को डिस्चार्ज करेगी। यानी हमने कहा कि 80,000 के लगभग जो है प्री मॉडिकल फॉलिकल बन के रेडी रहते हैं। तो जब प्यूबर्टी गेन करती है फीमेल बॉडी या वो बच्ची, तो प्यूबर्टी गेन करने के बाद उस 80,000 में से केवल एक एक जो है ओवा जो होगा वो अपने आप को डेवलप करेगा, मैच्योर करेगा और वो सेकेंडरी ओसाइट बनाएगा। ठीक है, तो वहां पे 80,000 हम जो बताया है टोटल नंबर, इस 80,000 प्री मॉडिकल फॉलिकल में से टोटल को कितने होंगे 410 अप्रोक्सीमेटली 410 जो होगा ओवा का फॉर्मेशन होगा। पूरी एक फीमेल बॉडी अपने फर्टाइल ईयर में, फर्टाइल ईयर कहने का मतलब होता है जैसे, और हम डेप्थ जाते जा रहे हैं, तो फर्टाइल ईयर की मतलब ये हो गया कि उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गई, अगर मान लेते हैं 11 ईयर पे, और वो मेनोपास की जो कंडीशन है जब बंद हुआ मेंस्ट्रुअल साइकिल वो 45 ईयर्स पे बंद हुआ। तो जो इनके बीच में जो टाइमिंग है, ठीक है, उस टाइमिंग को हम क्या बोल रहे हैं, फर्टाइल ईयर कह रहे हैं। ठीक है, तो हर एक मंथ में एक ओवा डिस्चार्ज होना है। ठीक है, तो पूरा 12 मंथ में, ठीक है, 12 मंथ की बात करें, अगर 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में कितने ओवा हो जाएंगे 12 ओवा। तो ऐसा मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे कितने ओवा, तो अप्रोक्सीमेटली 410 जो है ओवा का फॉर्मेशन होता है। एक फीमेल बॉडी पूरे अपनी फर्टाइल ईयर में 410 ओवा का फॉर्मेशन कर लेती है। ठीक है, तो 80,000 में से केवल जो है 410 ओवा ही बन पाएंगे, बाकी सभी क्या होते हैं डीजनरेट कर जाते हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो आप ये समझ लिए। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ी सी एक लाइन में और देखनी समझनी है। ओवरी प्रोड्यूस 1 oocyte पर मंथ, यानी कि जो ओवरी होगी वो पर मंथ एक ओवा को डिस्चार्ज करेगी। ठीक है, एंड लास्ट जो हमने मेंशन किया है, ओवरी है बोथ एक्सोक्राइन एंडोक्राइन। ठीक है, फंक्शन जो ओवरी होती है वो एक्सोक्राइन रोल प्ले करती है और एंडोक्राइन का भी रोल प्ले करती है। हमने ऐसा क्यों कहा, एक्सोक्राइन कहा इसलिए क्योंकि वो क्या कर रही है, ओवा को लिबरेट कर रही है, बाहर की ओर डिस्चार्ज कर रही है। तो बाहर की ओर डिस्चार्ज किया तो हमने क्या बोल दिया, एक्सोक्राइन बोल दिया। एंडोक्राइन क्यों बोला गया, क्योंकि वो हार्मोन्स को क्या कर रहा है, सिक्रीट कर रहा है, तो हमने क्या बोला, एक्सो और एंडोक्राइन का कॉम्बिनेशन बोल दिया। तो ओवरी जो होगा वो बोथ फंक्शन क्रिएट करेगा, एक्सोक्राइन का भी और एंडोक्राइन का भी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम समझे फीमेल जेनिटल ऑर्गन के बारे में, समझा कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, एक्सो ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स का भी ये फंक्शन करता है, और हमने देखा एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, एंड विद फिगर हमने समझने की कोशिश किया है कि कौन कौन से पार्ट्स कहाँ कहाँ पे लोकेट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ओवोजेनेसिस, कैसे ओवा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और साथ ही साथ हम समझेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल को। तो 2 टॉपिक्स को हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओवोजेनेसिस और मेंस्ट्रुअल साइकिल। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद।